कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आप सबको पता है कि कल ईद उल अज़हा है और हम सब ने बहुत ही प्यारे प्यारे जानवर लिए और कल उन्होंने अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो जाना है। तो अब जो हम पेट पेरेंट्स हैं, हमारा दिल जी क्या कर रहा होता है कि हम भी अपने बच्चों को अपने साथ कुर्बानी का यानी बड़ा गोश्त खिलाएं, यानी बीफ मटन अपने बच्चों को साथ खिलाएं। तो सबसे पहला जो हम पेट पेरेंट्स के माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपनी कैट्स को बीफ या मटन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर दे सकते हैं तो कितनी क्वांटिटी में देना है, किस तरह करके देना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि आप किस तरह से अपनी कैट्स को बीफ एंड मटन दे सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपने क्या करना है कि जो आपका 6 मंथ से कम किटन है ना, उसको आपने मटन या बीफ आपने बिल्कुल भी उसे नहीं देना। अब क्यों नहीं देना, मैं आपको इसकी रीज़न भी बता देती हूँ कि जो हमारा किटन है, आपको पता है कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। वाई बिकॉज ये उसकी ग्रोइंग एज होती है। तो और आप सबको ये भी पता है कि जो चिकन है, चिकन में प्रोटीन होती है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रोटीन मटन और बीफ में होती है, जो कि हमारे किटन्स जो हैं उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उन्हें डायरिया वगैरह भी लग सकता है। तो आप सबसे ज़्यादा जो बेटर चीज़ है ना, वो यही है कि आपने अपने किटन को मटन और बीफ के नज़दीक भी नहीं लेके जाना, ना ही रॉ फॉर्म में, ना ही बॉयल फॉर्म में, और ना ही आपने किसी होममेड फीड के अंदर ऐड करके देना है। सिंपल, बस ये ईद भी है तो आपने उसका चिकन या जो आप उसे पहले आम रूटीन में दे रहे हैं वही दे, बीफ मटन इन सबसे से दूर। अब हम बात करते हैं अपनी हेल्दी कैट्स की, वीक कैट्स की नहीं, मैं अब हेल्दी कैट्स की बात कर रही हूँ जो कि माशाल्लाह से मोटी ताज़ी होती हैं। अब आप अपनी हेल्दी कैट को दे सकते हैं नहीं दे सकते, इसकी दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपकी कैट है वो डेली रूटीन पे यानी खाती रहती है, वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आप उसको बीफ या मटन देते हैं, तब आप अपनी कैट को दे सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपकी कैट ने कभी देखा भी नहीं है बीफ और मटन को, कभी आपने उसे नहीं दिया, यानी उसकी लाइफ में कभी भी नहीं दिया, और अचानक से कुर्बानी आ गई तो आप सोच रहे हैं कि हम अपनी जो कैट को दे देते हैं, तो आप बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इससे एक तो उसके इंटेस्टाइन में इशू बन सकता है, उसको गैस हो सकती है, उसको लूज डायरिया भी लग सकता है। तो इस वजह से आपने अपनी उन कैट्स को नहीं देना कि जिन्होंने कभी मटन और बीफ को देखा। एक और चीज़, हमारी जो कैट्स यानी रो चिकन भी खा लेती हैं, ठीक है, जो खाती रहती है, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो हम में से बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे जानवर कुर्बान हुआ और हम लोगों ने उधर से यानी बोटी उठा के अपनी कैट्स को दे दी, और वही उसके ऊपर ब्लड वगैरह चर्बी वगैरह से लगी होती है, हम अपनी कैट्स को दे देते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने सबसे पहले तो जी, आप उसको कोई भी बोटी वगैरह उठा के दे रहे हैं तो आपने पहले तो उसको अच्छी तरीके से वॉश करना है, उसके ऊपर जो ब्लड वगैरह का उसको अलग मतलब अच्छी तरीके से वॉश करना है, उसके ऊपर जो चर्बी वगैरह है वो भी आपने साइड से हटा लेनी है। यानी बिल्कुल वरना सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपने मोती जैसी बोटी उसे निकाल के देनी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी वो खा ले। अगर वो ये मतलब बीफ चिकन इस तरह से खाती है तब आपने देनी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि कैट नहीं भी यानी इसने कभी रो मीट या बीफ देखा भी नहीं होता तो हम उसको उठा के दे रहे होते हैं। तो नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने इस तरह से अपनी कैट को नहीं देना, ठीक है। अगर आपकी कैट खाती रहती है कच्चा गोश्त यानी रो चिकन बीफ मटन खाती रहती है तब अब हमने अपनी हेल्दी कैट्स की तो बात कर ली। अब हम चलते हैं अपनी वीक कैट्स की तरफ कि क्या हम अपनी वीक कैट्स को भी बीफ मटन दे सकते हैं ताकि वो थोड़ी सी हेल्दी हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिन कैट्स को यूटीआई होता है ना, आप उनको बीफ मटन नहीं दे सकते। अब वो क्यों नहीं दे सकते, आपको पता है कि जिन कैट्स को यूटीआई होता है वो उनकी बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर रही होती प्रॉपर्ली, ठीक है। और आपको पहले मैंने बता दिया है कि बीफ और जो मटन है उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप अपनी यूटीआई वाली कैट्स को बिल्कुल भी बीफ और मटन नहीं दे। अब हम वैसे वीक कैट्स की तरफ चलते हैं जिनको यूटीआई वगैरह कोई इशू नहीं है। अब आप वैसे तो आप उनको ना दें, क्योंकि देखिए पहले से वो कैट वीक
वीक होती है, और जब उसकी बॉडी के अंदर सडनली कोई भी हाई प्रोटीन वाली चीज़ जाएगी तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे देने का सोच भी रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है कि बिल्कुल बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आपने बीफ या मटन की, जो भी आप उसे देना चाह रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो एक बोटी बिल्कुल आपने बीफ या मटन की डाल लेनी है, और बाकी उसका वही होममेड फूड या होममेड कैट फूड जो भी आप उसे दे रहे हैं उसके अंदर मिक्स करके आप उसे दे सकते हैं, ठीक है। इससे उसकी जो डाइट है ना वो बिल्कुल बैलेंस रहेगी। और अगर आप अपनी मोटी यानी अपनी हेल्दी कैट्स को भी देने का सोच रहे हैं ना, तब उनके साथ भी आपने यही करना है। अगर उनको फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनके साथ भी आपने सेम प्रोसेस यही करना है कि बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में बीफ या मटन हो, और बाकी जो भी वो कैट फूड खा रही है उसके अंदर मिक्स करके दें, या जो सिंपल वो आम रूटीन में होममेड डाइट खाती है वो आपने उसके अंदर मिक्स करके दें। बस यही हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और अगर आप अपनी कैट को बीफ या मटन देने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले जी मेरी ये वाली वीडियो देख लें, उसके बाद आप अपनी कैट को बीफ या मटन दें। और बाकी जिनके पास आपके रिलेटिव, आपके आसपास जिनके पास भी कैट्स है और जिनको अभी तक बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है बीफ और मटन कैट्स को देने के हवाले से, तो आपने उनको ये वीडियो लाजमी शेयर करनी है। और एट द एंड जी आप सब ने मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि आप लोगों ने कौन सा अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए जानवर लिया है। सब ने कमेंट्स करके मुझे बताना है। तो बस जी अब हम वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। अल्लाह हाफिज़।